मैं आशीष आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी मंत्रा। तो दोस्तों हम लोग कल हमने पढ़ा था जियोग्राफी का चैप्टर 1। तो आज दोस्तों हम चैप्टर 1 ही देखेंगे। कल टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा रह गया था तो उसको हम कंप्लीट करेंगे और एमसीक्यू जो इस चैप्टर के हैं वह हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी अगर आप चैनल से जुड़े ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक करिए। अगर कोई भी सुझाव हो आप लोगों का तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दे सकते हैं दोस्तों। ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो ये पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। टारगेट स्टडी मंत्रा का टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप सर्च कर लीजिएगा सीटेट विद आशीष, ये सर्च कर लीजिएगा आप। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने सब कल पढ़ा ही है। सौरमंडल पृथ्वी कल हम पढ़ रहे थे। ये हम सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ रहे थे और इसमें हमको ये भी हम पढ़ चुके थे। खगोलीय पिंड तारा भी पढ़ चुके थे, तारामंडल भी पढ़ चुके थे कल, और सूर्य भी पढ़ चुके थे। सौरमंडल हो गया था, ग्रह हो गया था, ये भी हो गया था, ग्रह भी, ये भी हो गया था, पृथ्वी भी हो गया था और चंद्रमा भी हो गया था। उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह ये पढ़ चुके थे। क्षुद्रग्रह भी पढ़ चुके थे। उल्का पिंड भी हो गया था। यहाँ यहाँ पर, हाँ, ये आकाशगंगा, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था और टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा यहाँ से अपने आप वो हो गए थे, वीडियो कट गई थी। चलिए दोस्तों, तो अब आगे पढ़ेंगे इसके हम लोग आज। तो देखिए आज हम लोग आकाशगंगा। तो पहला पॉइंट देखिए, खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई देने वाली करोड़ों तारों का समूह। मतलब कि आपका जो ये जैसे आकाश है इसमें करोड़ों तारे दिख रहे हैं। करोड़ों तारों का जो समूह है खुले आसमान में, एक तरफ एक ओर से दूसरी ओर फैली सफ़ेद पट्टियां हैं। तो ये दोस्तों आपको दिखाई देने वाले तारों का जो समूह है, ये जो आपको तारे दिखाई दे रहे हैं, आप आसमान में देखिए रात में कितने तारे दिखाई दे रहे हैं, तो इनके समूह को आकाश गंगा कहते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इनमें गैसों के असंख्य बादल भी पाए जाते हैं। तो इनमें दोस्तों किनमें, गैसों के आकाश गंगा में जो तारे पाए जाते हैं उनमें गैसों के असंख्य बादल भी पाए जाते हैं। और सौरमंडल मिल्की वे गंगा का ही भाग है। हमारा जो सौरमंडल है वो मिल्की वे गंगा इसका भाग है। आगे बढ़ते हैं, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। मतलब कई आकाश गंगाएं जब मिल जाती हैं तब ब्रह्मांड का निर्माण होता है। मतलब ब्रह्मांड हमारा बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये है। आगे और पढ़ते हैं, ये सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से लगातार दूर जा रही हैं। क्यों दूर जा रही हैं? अर्थात हमारे असीमित ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। हमारे ब्रह्मांड का रोज विस्तार हो रहा है क्योंकि ये आकाश गंगाएं लगातार एक दूसरे से असीमित दूर जा रहे हैं, इसलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने चित्र भी लगाया था, कल टेक्निकल इशू की वजह से रह गया था थोड़ा सा। चलिए हम पढ़ते हैं आज। तो हमने देखिए जैसे ये दोस्तों देखिए आपका सन हो गया, ये सूर्य हो गया दोस्तों। तो सूर्य में, सूर्य के बाद क्या आएगा, ये बुध आ गए। ये देखिए बुध, एक सेकंड आप पहले देख लीजिए। सूर्य, सूर्य के बाद क्या आता है दोस्तों, बुध, फिर क्या आएगा, शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल आएगा। फिर यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पट्टी है। क्षुद्र ग्रह पट्टी कल हमने पढ़ा था ना कि मंगल और बृहस्पति के बीच है। जिस दोस्तों एक बार फिर बताना चाहता हूँ, जिसने भी कल का वीडियो ना देखा उसको दोस्तों एक भी ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए कल का वीडियो देखना ज़रूरी है आपके लिए। तभी ये वाला वीडियो देखिए, उसके आगे का है क्योंकि ये वीडियो, तभी आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। और एक बात बता दे रहा हूँ दोस्तों, जिस एनसीईआरटी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं जियोग्राफी की, ये सब वीडियो आप देख लेंगे। पूरी एनसीईआरटी की जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी में कराऊंगा आपको वीडियो देखने की। ये किताब बुक एनसीईआरटी की आप एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा उसी से है। आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं यहाँ तक पड़ेगी, आप पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमने कल क्या देखा था कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी है। उसके बाद देखिए शनि है, फिर यूरेनस है, अरुण यूरेनस को कहते हैं, फिर नेपच्यून वरुण को कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ जानकारी दी हुई है। देखिए दोस्तों, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण
88 दिन, मतलब ये कि सूर्य के चारों ओर घूमने में बुध को 88 दिन का समय लगता है और अपने अक्ष पर 59 दिन का समय लगता है। उसके बाद शुक्र का देखिए, शुक्र को सूर्य के चारों ओर घूमने में 255 दिन का समय लगता है। ये देखिए, इसको 88 दिन का समय लगता है और इसे कितना लगता है, 255 दिन का। पृथ्वी आ गई इसके बाद, और अपने अक्ष में कितना समय लगता है सूर्य को, शुक्र को 243 दिन, मतलब इसको अपने अक्ष में 243 दिन का समय लगता है और सूर्य के घूमने में चारों ओर में परिक्रमण में 255 दिन का समय लगता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन, पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारा साल 365 दिन का होता है। 365 दिन का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में, और अपने अक्ष में घूर्णन करने में 1 दिन का 24 घंटे का समय लगता है। उसके बाद मंगल को देखिए, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन का समय लगता है इसे, और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन। इसके उपग्रह 2 हैं, मतलब इसके 2 उपग्रह हैं मंगल के। पृथ्वी का तो एक है चंद्रमा, आपको मालूम है, एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ये उपग्रह का मतलब, चंद्रमा का मतलब उपग्रह है। उसके बाद देखिए बृहस्पति, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल का समय लगता है बृहस्पति को। देखिए बृहस्पति की दूरी भी कितनी है सूर्य से। बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, परिक्रमण करने में और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 9 घंटे 56 मिनट, मतलब केवल अपने अक्ष में 9 घंटे में ही घूम लेता है। और इसके चंद्रमा के, इसके उपग्रहों की संख्या 53 है बृहस्पति के। उसके बाद शनि को देखिए, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट, चंद्रमा की संख्या 53 है दोस्तों। आगे देखिए यूरेनस, जिसे हम अरुण कहते हैं, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल का समय लगता है सूर्य के चारों ओर घूमने में। यूरेनस को आप समझिए, हमारी पृथ्वी को 365 दिन लगता है, यूरेनस को 84 साल लगता है और अपने अक्ष में 17 घंटे 14 मिनट में घूम लेता है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। नेपच्यून को देखिए, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल लगता है वरुण को, नेपच्यून को, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 16 घंटे 7 मिनट में। चंद्रमा की संख्या 13 है इसके। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं, ये चट्टानों के बने होते हैं। आपको मैं दिखा दूँ, 1 सेकंड। एक सेकंड दोस्तों, ये देखिए आप मैप। कुल मिला के उसके कहने का मतलब है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या हैं, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी यहाँ पर बनी हुई है। तो आंतरिक ग्रह जो हैं सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए ये चट्टानों के, मतलब पृथ्वी शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चट्टानों के बने हुए हैं। और बाह्य ग्रह मतलब जो दूर हैं, ये सब बाह्य ग्रह हैं, और ये आंतरिक ग्रह हैं इधर के, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी के इधर के। तो बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं, बड़े आकार के हैं, ये गैस और तरल पदार्थ से बने हुए हैं। चलिए दोस्तों, ये देखिए एक इमेज और देख लीजिए दोस्तों आप, इसके द्वारा भी आप समझ सकते हैं थोड़ा सोलर सिस्टम, सौरमंडल जो हमारा है। अब दोस्तों हम लोग MCQ करेंगे। मैंने दोस्तों टिक लगा दी है MCQ में। आप लोगों के लिए मैं एक प्रश्न का तरीका दे रहा हूँ, किस तरह के प्रश्न हमारे आते हैं स्टेटमेंट के। इसलिए देखिए पहला प्रश्न, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं जो आकाश में बहुत बड़े होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, या फिर किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो किसे कहते हैं, जो आकार में बहुत बड़े हों, या फिर जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, या फिर जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं हो, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो हमने दोस्तों अभी पढ़ा ही था शुरुआत में, कल के वीडियो में हमने देखा था कि जिनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है, ये गैसों के बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड तारा कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है, यह अपना स्टेटमेंट के सवाल ही आते हैं सीटेट में दोस्तों, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट के सवाल रखे हैं।
पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हमारा सन आता है, सन के बाद बुध आता है, उसके बाद एक सेकंड देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो पृथ्वी किस उसमें है? पृथ्वी तीसरे नंबर में है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? चौथा ग्रह, सूर्य से दूरी के हिसाब में चौथा। और हमने कल के वीडियो में क्या पढ़ा है कि आकार में पृथ्वी 5वें स्थान पर है। यहाँ क्या दिया है? तीसरा। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प केवल कथन एक सही होगा, कथन दो गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। ये दोस्तों प्रश्न बहुत ही बार KVS में भी आ चुका है, सीटेट में तो आता ही रहता है और भी अदर में आता है। तो ये देखिए